हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं बता दूं कि मैंने आपको भाई बायोलॉजी में कल ग्लैंड पढ़ाया था, ठीक है। ग्लैंड में पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक। और उसमें थोड़ा थोड़ा एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड और लीवर के बारे में बता दिया था। बताई थी ना आपको। इसको नहीं पता होगा वो जाके पार्ट 1 देख सकता है बायोलॉजी स्पेशल क्लास सर्च करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज उस दिन मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, केवल उसमें मैंने लीवर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बट आज क्या है, आज हम आपका सब एक एक उठाएंगे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड, है ना। तीनों एक एक उठाएंगे और इसको क्या करेंगे तो बोलोगे मैम इसको हम विधिवत आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, आइए देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ आपको। मैंने कहा था ग्लैंड, है ना। क्या कहा था? ग्लैंड। ये देखिए बायोलॉजी का पार्ट 2 है। क्या पार्ट 2 मैम किसका? तो ग्लैंड का भाई। सर ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैम ग्लैंड को हिंदी में हम ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो हम इसको क्या कहते हैं मैम? ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। देखिए ग्लैंड हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना? 3। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिक्स ग्लैंड। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिक्स ग्लैंड। अब देखिए बहिस्रावी को हम इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और अंतःस्रावी को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और मिक्स ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। अच्छा आप लोग समझ रहे हो इसका क्या है बेटा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ना, यही क्वेश्चन में अधिक पूछता है। क्या करता है? अधिक पूछता है। ये डक्ट और ब्लड का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आओ समझाती हूँ। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें से हमारा हार्मोन हुआ, क्या हुआ? ये हमारा हार्मोन हुआ, और क्या हुआ? हमारा एंजाइम, है ना, एंजाइम हुआ, ठीक है। बहिस्रावी में हमारा क्या हुआ? हार्मोन हुआ या एंजाइम हुआ, ठीक है। इन दोनों को सिक्रीट होने के लिए एक स्पेशल नली होती है। मैंने अगले पार्ट में इसको बता रखा है कि स्पेशल नली होती है, उससे होकर के दोनों गुजरते हैं, ठीक है। डक्ट मतलब क्या होता है? नली तो नली होती है, उसी से दोनों क्या होते हैं होकर के गुजरते हैं। और ये ब्लड को नहीं का मतलब टच नहीं करता। जब स्पेशल नली होगी केवल इस हार्मोन ग्लैंड को सिक्रीशन होने के लिए, तो ब्लड टेस्ट तो करेगा नहीं, ठीक। अंतःस्रावी में क्या होता है? केवल हार्मोन मतलब सिक्रीज होता है हमारे बॉडी में, और किसे उसके के लिए कोई स्पेशल क्या होता है? नली नहीं होती है। स्पेशल नली नहीं होती है, अर्थात ये क्या होता है? ब्लड में होके जाता है, मतलब ये ब्लड से कुछ होकर जाता है, या कह सकते हैं मैम ये ब्लड में घुलनशील हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा मिश्रित है। मिश्रित ग्लैंड में क्या होता है बेटा? इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं। मिक्स में दोनों मिक्स होते हैं, अर्थात दोनों होते हैं ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में इसको भी देखेंगे। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल में देख सकते हो। एग्जाम्पल में होता है लाइपेज, पैंक्रियाज होता है, ठीक है। पैंक्रिया हमारे बॉडी में पैंक्रियाज क्या है? हमारे पेट में पाया जाता है ना, अज्ञानाशय में। जो पैंक्रियाज से हमारा ग्लैंड क्या होता है? स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन बनाता है मैम? ये हमारा इंसुलिन हार्मोन बनाता है। पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन बनाता है? तो मैम जब पैंक्रियाज सिक्रीशन होता है तो हमारा इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है भाई हमारा, देखिए यहाँ से दिल थाम के बैठ जाइए, अच्छे से देखिए। अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग को बुक वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत चीजों के लिए फायदे, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, टीएसटी, पीएचडी, रेलवे, मतलब सभी विभाग के लोग क्या करते हैं, इस चीज को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि अधिकतर देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल पे जाके चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचो कि हम लोग नीचे की लेवल की चीजों को पढ़ते हैं? मैम नहीं पढ़ते। नीचे की चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं? मैम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हो? जब बेसिक नहीं जानोगे, हाई लेवल का जान के क्या ही करोगे? इसलिए हमें पहले बेसिक देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अंतःस्रावी। एंडोक्राइन को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें से हार्मोन निकलता है। मैं बोली हूँ ना, इसमें से मैम हार्मोन निकलता है। इसके लिए कोई नली नहीं होती, मैं इसको भी बोली हूँ। इसके लिए क्या होती है? नली नहीं होती है। नली केवल बहिस्रावी के लिए होती है। ये ब्लड को छू करके निकलती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा एंडोक्राइन है, इसमें कोई नली नहीं होती है। इसमें से भाई हार्मोन सिक्रीशन होता है, हार्मोन स्रावित होता है, और ये ब्लड को छू कर भी क्या होती है? निकलती है। मैं बता चुकी हूँ ना, जैसे में क्या होगा? पीयूष ग्रंथि हुआ, हाइपोथैलेमस हुआ, ठीक है, क्या हुआ? पीयूष ग्रंथि हुआ। जैसे में एग्जाम्पल में ले लो, हाइपोथैलेमस ले लो, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अच्छा, एक जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ना एक क्वेश्चन पूछा है सीजीएल के सवाल में, सॉरी एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में क्या एक सवाल पूछा है ग्लैंड से ही, कौन सा में? केरुमेन ग्लैंड, ठीक है, केरुमेन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करती है? अच्छा, आप लोग ध्यान देना थोड़ा। अगर हम अंतःस्रावी पढ़ रहे हैं ना, अंतःस्रावी में सब कुछ क्या होगा? हार्मोन ही सिक्रीशन करेगा। कोई भी चीज बेटा, कोई भी चीज हमारा एंजाइम सिक्रीशन नहीं करता, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा अंतःस्रावी में हमारा हार्मोन सिक्रीशन होता है, न कि एंजाइम सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो सीजीएल के सवाल में, मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ कि सीजीएल के सवाल में पूछा था कि केरुमियन ग्लैंड में कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करता है, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा पहला है क्रोमियन ग्लैंड। क्या है? क्रोमियन ग्लैंड एक हमारी बॉडी क्या करती है? स्रावित करती है। वो किस में? मैम यहाँ पे मैं लिखी हूँ कान में, ठीक है, कान में करती है। किस में करती है? हमारे ईयर में, अर्थात कान में सिक्रीशन करती है, ठीक है। देखिए, कान में करती है, कान में करती है, तो हमारे कान में क्या होता है? जब कान में सिक्रीशन होगा ना, जब कान में सिक्रीशन होगा, वो हमारा मोम का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? मोम का। मैम मोम क्या होता है? तो बेटा मोम हमारा खोट खोट होता है ना, जो उसको हम मोम कहते हैं। अच्छा, आप लोग देखोगे कि किसी में अधिक ये चीज स्रावित होता है। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कोई कान खोदता है, ठीक। जब कोई कान खोदेगा तो वो बहुत खोदता रहता है, मतलब वो अधिक ज्यादा मात्रा में खोदता रहता है, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है कि जो कम खोदता है वो खोद भी नहीं करता है, तो जो अधिक खोदता है उसके कान में क्या होता है? क्रेमियन ग्लैंड अधिक स्रावित होती है, ठीक है। तभी देखो, जब भी खोदोगे थोड़ा तो खोट निकालोगे, जब खोदो तो थोड़ा सा मोम निकालोगे। ऐसा होता है ना, जब भी हम खोदते हैं उसमें से थोड़ा सा क्या करते हैं? मोम निकाल लेते हैं। होता है ना। अगला देखिए, अगला है हमारा क्रेमियल ग्लैंड। क्या है हमारा? लिक्रेमियल ग्लैंड। क्या है हमारा मैम? सेकेंड, लिक्रेमियल ग्लैंड। अच्छा, ये क्या करता है? देखिए, ये पूरा प्रोसेस भाई आंख में होता है, नाक में होता है ना। ये पूरा प्रोसेस लिक्रेमियल ग्लैंड का किस में होता है? मैम आंख में होता है, नाक में होता है, ठीक। कैसे होता है? देखिए, लेक्रेमियल ग्लैंड पहली बात तो आंख में होता है, ठीक है। आंख में भी हम क्या करते हैं? टीयर, TEAR, टीयर। इस आंसू में हमारा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? मैंने लेक्रेमियल ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारे आंख में हानिकारक इंसेक्ट को क्या करता है? मार देने का कार्य करता है। कौन? मैम हमारा लेक्रेमियल ग्लैंड करता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये पेक्टम, इसमें पेक्टम भी होता है, आंख के नीचे बेचते हैं। इसमें क्या क्या होता है आइए हम बताते हैं। क्या होता है? पेक्टम जो है ना, क्या ये जो पेक्टम है ना, ये आंख में, यहाँ पे लिखी हूँ, आंख के कोने के मांसपेशी पर पेक्टम हो, तो किसमें? जो हमारा ये आई है ना, ये आंख है, ठीक है, ये हमारा आंख है। इस आंख के कोने में जो थोड़ा सा मांस लटका हुआ दिख रहा है ना, ये उसको हम पेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टम कहते हैं। आंख के कोने में जो लटका हुआ मांस होता है। अगला है, नाक में भी बेचता है।
क्या करते हैं, आंख और नाक तो पास में है ना, ये क्या करता है, नाक में भी लेक्राइमल ग्लैंड को स्रावित करता है। आंसू में लाइसोजाइम होता है, हम बोले ना लेक्राइमल भी होता है, और आंसू में हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम निकलता है। ठीक है, अगला है हमारा मेबोमियन ग्लैंड। क्या है, मेबोमियन ग्लैंड। क्या है, मेबोमियन ग्लैंड। ये आस नीचे की ओर जो है ना, अच्छा सॉरी, आपको हम आस लिखें, देख रहे हो, देखो, हाँ, ये हमारी आई है, आँख है, इसके नीचे, जो इसके नीचे मांस का टुकड़ा, मतलब मांस दिख रहा है ना लटका हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हमारा मेबोमियन ग्लैंड स्रावित होता है। क्या, आँख के नीचे की ओर। ये क्या करता है, तेल कीचड़ का निर्माण करता है, तेल कीचड़ का निर्माण करता है। और ये सबसे अधिक किसमें होता है, ये चीज सबसे अधिक ना बेटा बच्चों में पाया जाता है। आप लोग देखते हो सो के उठता है तब उसकी आंख में क्या है, वही कीचड़ है ना। कोई कोई तो देखते हो स्कूल में सब जाते हैं, प्रेयर होता है तो ऐसे सब निकालते रहते हैं, प्रेयर करते रहेंगे, कीचड़ क्या है, निकालते रहते हैं, ऐसा होता है ना। आइए देखिए, ये सभी में पाया जाता है, बट क्या है, एक एडल्ट की अपेक्षा बच्चों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, देखिए बहुत लोग स्वीट ग्लैंड को सफेद ग्रंथि कहते हैं। बेटा सफेद नहीं होता, क्या सफेद नहीं होता है, बल्कि स्वेद ग्रंथि होता है। क्या होता है हमारा, तो बोलोगे मैम ये हमारा स्वेद, श्वेत ग्रंथि होता है। क्या होता है हमारा, स्वेद ग्रंथि होता है। ठीक है, ये क्या, पसीना का निर्माण करता है, किसका, पसीना। देखिए यहाँ पसीना, माथे पसीना, हाथ में पसीना, ये इसमें ये क्या होता है कि इसे पसीने का निर्माण करता है, इसे हम श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड कहते हैं। आपको अगर आप देखोगे गर्मी के टाइम में बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लैक कपड़ा पहने हो ना आप, क्या ब्लैक कपड़ा पहने और पसीना होता है तो क्या होता है कि कभी कभी कपड़ा निकालने के बाद व्हाइट व्हाइट हो जाता है। क्या होता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, क्योंकि पसीने में नमक पाया जाता है, पसीने में हल्का पसीना जो होता है नमकीन होता है। आप कभी थोड़ा सा टेस्ट करोगे, आपको नमकीन लगता है ना, उसमें सोडियम पाया जाता है। ठीक है, किसमें मैम, पसीने में। इसलिए क्या होता है, ब्लैक कपड़ा भी गर्मी के महीने में व्हाइट व्हाइट कभी कभी दिखने लगता है। अगला है पॉइंट हमारा 5, सेबिकियस। ठीक है, ग्लैंड। क्या है हमारा, सेबिकियस ग्लैंड, इसे हम तैलीय ग्रंथि कहते हैं। इसे ठीक है, इसे हम तैलीय, ये क्या करता है मैम, ये हमारे बॉडी में सीबम का निर्माण करता है। क्या करता है, सीबम का निर्माण करता है। और ये सीबम मैं पहले बताई थी कि हमारे नाक पे होता है, हम सो के उठते हैं तो ये हमारा देखेंगे, ये चिपचिपा का है, तेल निकलेगा यहाँ से तेल नहीं निकलता है ना, क्या होता है, तेल नहीं निकलता है, बस क्या ये चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें से सीबम निकलता है। ठीक है, इसे वो कहते हैं, अगला हमारा सलाइवरी ग्लैंड, यानी जिसे हम लाल ग्रंथि भी कहते हैं। और मैं इसको डाइजेस्टिव में एक्सक्रीशन में पढ़ा चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे इसको डिटेल नहीं बताऊंगी, जिसको देखना हो जाके डाइजेशन और एक्सक्रीशन वाला चैप्टर देख सकता है। सलाइवरी ग्लैंड में ये 5 एंजाइम होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से जितने भी एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन ऐसे जो भी निकलते हैं, वो सभी क्या होते हैं, 5 एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं, हम भोजन खाते हैं उसको मिला करके पेट में जाता है, और क्या करता है, निगलने में और भोजन को पचाने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला है हमारा गैस्ट्रिक, जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। गैस्ट्रिक को हम जठर ग्रंथि कहते हैं, ये सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में, इसे हम क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम, है ना। गैस्ट्रिक में हमारा पाचक एंजाइम आता है, रेनिन पेप्सिन होता है, और गैस्ट्रिक डिसीज होता है। इसका मतलब जो हमारा रेनिन है ना, रेनिन हमारे बॉडी में क्या करता है मैम, दूध को पचाता है, और पेप्सिन क्या करता है, आप लोग देख लीजिएगा जाके, उस चैप्टर में देख के कमेंट जरूर करिएगा कि मैम पेप्सिन का काम क्या होता है। तो पेप्सिन क्या क्या होता है, ये प्रोटीन को तोड़ करके एंजाइम बनाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ करके एंजाइम बनाता है। आप लोग जाके प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करिएगा। और ये हमारा गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक
क्या होता है, बीमारी हो जाती है, ठीक है, गैस की बीमारी हो जाती है। जब खाना हमारे बॉडी में नहीं अच्छे से पचता है, क्या हो जाता है, हमें ढिकार आती है, कच्ची कच्ची ढिकार आती है ना, पेट साफ नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, मैं अरे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पेट कड़ा है, टाइट है, बहुत सारी बात हम लोग करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा अच्छे से हाँ ग्लैंड सिक्रीशन नहीं करता है ना, अच्छे ग्लैंड सिक्रीशन नहीं होता है वहां से अच्छा अच्छा हार्मोन, तो हमारा भोजन पचेगा कैसे, नहीं पचता है, तो फिर वही दिक्कत होती है कि हमें डकार वगैरह आती है, तो डॉक्टर के पास जाके आपको गोली देता है, खाना पसंद है कि ठीक है, क्या देता है, गोली देता है। अगला है हमारा, चलिए अब हम आ गए एंडोक्राइन ग्रंथि में, है ना, किस में आ गए मैम, अब तो हम आ गए हैं एंडोक्राइन में, है ना, किस में आ गए हैं, एंडोक्राइन में, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि में, किसमें आ गए हैं, हम अंतःस्रावी ग्रंथि में आ गए हैं, बिकॉज हम बहिस्रावी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ही, देखते हैं, ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती है, आपको पता है हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती है, कौन, पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीनियल, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीनियल ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हमारे हमारे केवल ब्रेन में 3 ग्लैंड पाई जाती है मैम, पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल ग्लैंड, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये देखते हैं एंडोक्राइन में हाइपोथैलेमस देखते हैं, है ना, पहले लाओ हम क्या देखते हैं मैम, पहले तो हम हाइपोथैलेमस को ही देख लेंगे, कितना है दम इसको, अगर हम नहीं समझे तो क्या कहना है हमको, है ना। ये नर्वस हार्मोन छोड़ता है, अच्छा जी, ये काम करता है हाइपोथैलेमस, देख लो, ये क्या करता है, कन और बाबी तो कंट्रोल का भी कार्य करता है, देख लो, बहुत चालाक है ये, है ना, कंट्रोल, ये हमारे क्या है वो थैलेमस हमारे, ये हमारे ब्रेन में होता है, मैं पहले बताती हूँ, ये तीनों पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस तीनों हमारे ब्रेन में है, तो ब्रेन में भी काम करेंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाइपोथैलेमस ये नर्वस हार्मोन छोड़ता है, नर्वस सिस्टम तो हमारा इसमें होता है मैम, ब्रेन में भी होता है, पीछे भी होता है, बैक में, है ना, मैंने डाइजेशन एक्सक्रीशन इसको भी पढ़ाया है, आप लोग देख लेना प्लीज, देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये नर्वस हार्मोन को क्या करता है, छोड़ता है, अर्थात सिक्रीट करता है, ये अंतःस्रावी को क्या करता है, कंट्रोल, जितने भी हमारे बॉडी में अंतःस्रावी ग्लैंड है उन सभी को ये क्या करता है, तो मैम उन सभी को ये कंट्रोलिंग का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, और ये हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में ये नर्वस नामक हार्मोन को सिक्रेशन का कार्य करता है, ठीक है, कंट्रोल भी करता है ये। अगला है पीनियल ग्लैंड, क्या है पीनियल ग्लैंड, ये अच्छा, ये दो हार्मोन सिक्रेशन करता है, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है पीनियल वाला, ठीक है, कौन क्या, पहला है मेटाटोन, सॉरी मेटाटोनिन, दूसरा है सेरोटोनिन, पहला है मेटाटोनिन, दूसरा है सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन क्या करता है मैम, सिक्रेशन करता है, क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रेशन करता है ना, अच्छा मैम दो कैसे करता है, मुझे तो नहीं पता कि ये दो भी करता है, नहीं पता, अरे ले मेरा बच्चा, तो आजा मैं दिखा दूं, मेटाटोनिन क्या करता है, रात के समय रंग वो क्या करता है, रात को ब्लैक कर देता है, रात के समय क्या करता है, रंग को काला करने का कार्य करता है, जबकि सेरोटोनिन है ये क्या करता है, नींद लाता है ना, क्या करता है, नींद लाता है, अगर देखे, अगर अधिक स्रावित होगा सेरोटोनिन तो क्या होगा, अधिक नींद आएगी, और कम होगा तो कम, और ये चीज अधिकांश ना बच्चों में देखी जाती है, क्या हम उन सबको देखोगे ना, छोटे बच्चों को, उन सबों में सेरोटोनिन हार्मोन बहुत अधिक सिक्रेट होता है, वो सभी क्या करते हैं, पगला कुल, जब देखो हाँ सो गए, जब देखो तो सो गए, है ना, और छोटे बच्चे बहुत सोते हैं, क्योंकि उनमें ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ना, ये बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, ठीक है, अब है देखिए
बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। मैं पहले बता, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? देख लो, हम पिनियल ग्लैंड यानी मेटाटोनिन और सेरोटोनिन को हम तीसरी आंख भी कहते हैं। क्यों? शंकर जी की तीसरी आंख होती है ना, वैसे यहाँ पे होती है, उसे हम तीसरी आंख कहते हैं। अब तुम शंकर जी मत बनने लगो ना कि हाँ आंख खोल दी तो भूकंप आ जाएगा, ये सब अफवाह है, ठीक है। अगला है हमारा थायराइड। क्या है थायराइड? अच्छा जी, थायराइड को हम हिंदी में अवटु कहते हैं। क्या कहते हैं? अवटु कहते हैं। ये क्या कहता है? ये बीपी कंट्रोल का करता है। क्या करता है? बीपी कंट्रोल करता है। और एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है? एक एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है? एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। तो उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक। और इसकी बीमारी क्या है? ग्वाइटर। क्या है ग्वाइटर? इसको ये क्या करता है? घोघा घोघा बनाने का कार्य करता है। कौन सा? थायराइड, या जिसे हम हिंदी में ऑटो के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, अगला है क्रिटिनिज्म। क्या है? क्रिटिनिज्म है बच्चों में कम बुद्धि। अच्छा, आप लोग कभी देखते हो कि जब किसी बच्चे का जिसका माइंड बहुत फास्ट होता है, वो बच्चा किसी भी चीज को बहुत जल्दी क्या करता है? समझ लेता है ना, समझ लेता है, उसको जान जाता है। लेकिन बहुत लोगों में क्या होता है, जब बच्चा वहां के भ्रूण में रहता है तभी कुछ बच्चों में क्या होता है कि मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ जो उनका मेंटली होता है अच्छे से रिकवर नहीं करता है, ठीक है, कुछ बच्चों में। लेकिन कुछ बच्चों का तो बहुत बढ़िया होता है। अगला है हमारा माइस्कोडर्मा। क्या है माइस्कोडर्मा? ये भाई ये मोटापे के बारे में। किसके मोटापे? आप लोग देखिएगा कभी भी एक जेंट्स के अपेक्षा, है ना, एक मेल की अपेक्षा फीमेल की बॉडी अधिक मोटी होती है। फीमेल में बहुत अधिक फैट इकट्ठा हो जाता है, बहुत जल्दी फैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, जिसकी अपेक्षा जो मैन में भी पाया जाता है, बट वो कम मात्रा में होता है, जबकि फीमेल में बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। कुछ लोग को देखो कितना भी खाएंगे पिएंगे सब सुखंडी रहते हैं, उनका तो मान लो भगवान ही ने वरदान दिया है, ठीक है। ये क्या होता है? मोटापा। अगला है पैराथायराइड। इसे हम क्या कहते हैं? पैरा अवटु कहते हैं। पैराथायराइड को हम पैरा अवटु कहते हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये जो पैराथायराइड है ये इतना चालाक है, ये पीयूष ग्रंथि को हमारी क्या करता है मैम? कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद इतनी जान ही नहीं कि कंट्रोल करेगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं करता। ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? ये हमारा पैराथायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है? सिक्रीट करता है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। पैराथायराइड में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए इसके आगे है हम थायराइड में ही, सॉरी क्या है, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड में ही कल हम आपको थोड़ा और है पढ़ाऊंगी, और मिक्स ग्लैंड भी कल मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना हो सके हमसे जुड़े रहें, कमेंट करें, जो चीजें समझ में नहीं आती उसको भी आप सभी कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक जितना भी मैं बताती हूँ, बताने के पीछे बहुत दिनों की मेहनत होती है, ताकि बच्चों को अच्छे से एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।